चलिए, क्या है हमारा टॉपिक? आज का टॉपिक है लॉगरिथमिक या लॉग फंक्शन भी आप बोल सकते हैं। क्या क्या पढ़ लिए? आप वही चीज पढ़ रहे हैं जो बेसिक है एकदम। है तो बहुत बड़ा टॉपिक कौन? लॉग फंक्शन तो बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब जितना फिजिक्स में थोड़ा बहुत जरूरत पड़ती है, हम उतना ही पढ़ रहे हैं बेसिक बस। मतलब समझ जाओ जो नीट में जरूरत पड़ रही है, समझ जाओ उतना नीट में पड़ेगी। तो लॉग फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, पहले उस पर आता। अगर मान लो लॉग ए, इसको बेस बोलते हैं क्या? ये क्या है आपका? ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो ए है ये क्या है आप? ये क्या है? ये आपका बेस है। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये जो बेस है वो क्या कुछ भी ले सकते हो, जीरो वन कुछ भी। ये जो बेस है, बेस की वैल्यू क्या क्या ली जा सकती है बताओ? ये जो बेस हमारा ए, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन, मतलब जीरो से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा बेसिक है तो बता देते। और ए की वैल्यू वन कभी नहीं होगी क्या? ये नॉट इक्वल टू है ना। इसका मतलब है ये दो चीजें आपको, ये बेसिक, अब ये ना तो जीरो, ये ना तो वन होना चाहिए, वन के इक्वल नहीं होगा। और ऑलवेज जीरो से, मतलब हाफ होगा तो चलेगा, मतलब जीरो से वन के बीच में चलेगा, कोई मसला नहीं। जीरो से बड़ा हो, वन से छोटा भी चलेगा, कोई मसला नहीं। मतलब टू थ्री फोर कुछ भी हो सकता है। लेस ग्रेटर देन जीरो का मतलब निगेटिव नहीं होगा कभी, ये ना मतलब हुआ। नंबर लाइन पढ़ते हो ना, नंबर लाइन, जीरो से बड़ा का मतलब क्या, इस तरफ ना। इसका मतलब वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, मतलब ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या है जो न्यूमेरिकल्स में क्या होंगी? हाँ, तो जो न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली, जैसे एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो फंक्शन log a इंटू बी, कोई नंबर को क्या किया गया हो, क्या किया गया हो, मल्टीप्लाई करके लिखा हो, इसे log 12 लिखा है। तो log 12 को हम 3 इंटू फोर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये तो है 3 इंटू फोर, log 12 हो गया। तो इस प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये log की प्रॉपर्टी है, log a प्लस, क्या लिख लोगे, ऐसा भी लिखा जा सकता है, या log a प्लस भी लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये जो तुम्हें यूज होगी वो मैं बता रहा हूँ, जो आगे ये सब नहीं यूज होगा। तो बस थोड़ी सी जानकारी के लिए, ए जीरो से, ये मैथ में यूज होता है। और जो log a बाई बी होता है क्या, तो log a बाई बी क्या होता है? log a माइनस log b, समझिए क्या होता है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है जो तुम्हें न्यूमेरिकल्स में यूज होगी, केमिस्ट्री में आएगा, फिजिक्स में भी आ सकता, आता है कहीं कहीं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई किसकी? लॉगरिथमिक फंक्शन के। एक और प्रॉपर्टी है, मान लो log बेस टू, नहीं ऐसा लिखा हो, log बेस a टू द x, और इधर क्या लिखा हो, क्या लिखा हो, b। बेस तो रहेगा ना कुछ ना कुछ। जनरली अगर बेस मेंशन नहीं है तो बेस ई माना जाता है। क्या माना जाता है? बेस 10 भी होता है। तुम्हें जो न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी वो बेस ई या बेस 10 की रहेगी। वहां ए और बी नहीं रहेगा, वहां या तो बेस में क्या रहेगा, या तो 10 रहेगा या तो बेस ई रहेगा। तो एक प्रॉपर्टी ये है आपकी, क्या है,
कि अगर log बेस ए टू द एक्स इक्वल टू क्या है, बी है, और हमें एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि एक्स की जो वैल्यू आएगी ये इधर जाएगा और ये पावर में चला जाएगा, किसके? ए टू दी पावर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसा भी कहीं कहीं आप यूज कर सकते हैं। समझिए? तो जो बेस है इधर जाएगा और ये इस तरफ वो उसकी पावर में चला जाएगा। समझिए? वो कहाँ चला जाएगा? पावर में चला जाएगा। और अगर ऐसा और अगर ऐसा हो, एक और प्रॉपर्टी है, जैसे लॉग, अब यहाँ बेस कुछ भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मान लो लॉग बेस ई है, कुछ भी हो सकता है क्या? यही मान लेते हैं, अभी तक ये मान है तो कोई मसला नहीं। और यहाँ पे लिखा हुआ है एम टू दी पावर एन। क्या लिखा है? या ऐसा लिख लो, या ऐसा लिख लें आप, एक्स टू दी पावर 5। तो ये यही चार प्रॉपर्टी है जो न्यूमेरिकल में यूज होगी, बाकी है तो और बहुत सारी। जो अगर कोई चीज एक्स टू दी पावर वाई है तो ये पावर बाहर आ जाएगी। कहाँ जाती है? मतलब ये बाहर इस तरफ आ जाएगी मल्टीप्लाई में। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? ये वाई इधर आ जाएगा और क्या बन जाएगा? लॉग बेस ए टू द एक्स, ऐसा भी लिख सकते। समझ गए? अगर कोई चीज पावर में तो कहाँ जाती है? वो कहाँ आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। तो यही चार प्रॉपर्टी है जो तुम्हारे काम में आएगी केमिस्ट्री में। समझे? ये चार प्रॉपर्टी तुम्हारे काम में आने वाली। समझ गए? बस यही चार ही होगा। जैसे मैथ में तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैथ की बात ही अलग है। मैथ में क्या होता है, हर चीज की डोमेन रेंज निकालनी पड़ती है क्या? उसमें तो बहुत सारी चीजें पढ़ना पड़ती है। बस ये चार आप याद रखो, इसी चार से आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कोई भी। यही प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। यही, यहाँ तो लॉग ए इंटू बी होगा तो लॉग ए प्लस बी, लॉग ए बाई बी है तो लॉग ए माइनस लॉग बी। और अगर लॉग बेस ए टू द एक्स इक्वल टू बी है तो एक्स फाइंड करना है तो ए कहाँ चला जाएगा? एक और है, अगर बेस क्या और ये वैल्यू दोनों क्या हो जाए, दोनों क्या हो जाए, तो क्या आती है वैल्यू? अब ये बेस कुछ भी हो सकता है, तो नहीं ए ही हो, टू टू हो तो भी वन, ई हो तो भी वन, टेन टेन हो तो भी वन। बेस और ये दोनों वैल्यू बराबर है तो वन आ जाए। ठीक है? समझे कि नहीं? ये हमारी पांच प्रॉपर्टीज है। क्या है? हाँ, जो हमारे यूज में आएंगे। ठीक है? समझे? इसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा कोई यूज, किसी में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल में आपको यूज करना पड़ेगा कोई है। ठीक है? हाँ। और जो एक और है, जैसे तुमसे लिखा गया है लॉग बेस ई टू द एक्स, क्या लिखा गया है? जनरली यही यूज होता है। अगर लॉग मेंशन नहीं है क्या, वो बेस ही है। अगर बेस मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट बेस ई ही है। क्या है वो? बताएगा नहीं, तुम्हें मानना पड़ेगा खुद की वो बेस ही है। बेस ई को
एक दूसरा भी नाम बोलते हैं, लॉग बेस ई एक्स को ऐसे भी लिखा जाता है, एल एन एक्स, दोनों एक ही बात। दोनों जो ये लिखा है ये दोनों सेम, दोनों जस्ट बराबर। समझ गए? तो लॉग बेस ई एक्स लिखो या सीधा एल एन एक्स लिख दो, दोनों का मतलब सेम। अगर बेस देखो, या तो तुम्हारे क्वेश्चन में बेस ई में यूज करना पड़ेगा या बेस 10 में, बस नीट में यही यूज करना पड़ता है, मतलब केमिस्ट्री में बेस ई या बेस 10 का ही यूज करना पड़ेगा। अगर तुम्हें बेस ई को बेस 10 बनाना, क्या बनाना है? हाँ, तो फिर क्या करेंगे? बेस ई को बेस 10 बनाने के लिए लॉग बेस ई एक्स बराबर होता है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो बाहर, और यहाँ क्या लिख दो? क्या लिख दोगे? बेस में क्या हो गया? 10 हो गया। अब वो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाए। समझे? अगर तुम्हें लॉग बेस ई को क्या बनाना है? बेस 10 बनाना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दो बाहर? 2.303 से मल्टीप्लाई करो तो लॉग बेस ही कन्वर्ट हो गया किसमें? लॉग बेस। इसी दोनों की जरूरत पड़ेगी, या तो बेस 10 की या तो बेस ई की, नीट में इतनी ही जरूरत पड़ती है, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? हाँ, लिख लो। लिख लिए? बस यही इतनी प्रॉपर्टी है जो तुम्हें नीट वाले बच्चों के काम आए। ठीक है? समझे कि नहीं समझे? हाँ। हम्म। मान लो तुम्हें कहा गया है कि लॉग, तुम्हें क्योंकि वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना एग्जाम में, कि log 2 कितना होता है, log 3 कितना होता है। बेस ही नहीं, मैं बेस 10 की बात कर रहा हूँ, हम बेस ही को बेस 10 बना ही लेते हैं, पता है ना। अरे अगर तुम्हें बस बाहर किस में ट्राई कर देंगे? 2.303 से क्या कर देंगे उसको? मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेस 10 हो गया, खत्म। चलो, लिख लिए? आगे बढ़े? चलो, अब हमें वैल्यू क्या तुमसे कहा गया, बताओ। मैं बेस 10 ही ले रहा हूँ, कोई मसला नहीं है क्या? लॉग बेस 10 2 की वैल्यू बताओ। अच्छा, मैं अच्छा एक ले लेते हैं एलएन के साथ। लॉग बेस ई 2 लिखूं या क्या लिखूं? क्या लिखूं? एक ही बात है ना। बताओ, इसकी इसकी वैल्यू जो होती है, अब मैं अगर इसको बेस, ये तो बेस ही है, तो मुझे इसको अगर मैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू पता है वो बेस 10 वाली पता रहती। कौन सी? तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे पहले, और बाहर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.303, और क्या आ गया? लॉग बेस 10 टू। लॉग बेस 10 टू की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ मैं कुछ लिख देता हूँ। ये आपको थोड़ी बहुत वैसे भी अगर एग्जाम में यूज होती है तो वो दे देता है या नहीं, फिर भी तुम्हें कुछ तो पता होनी चाहिए। नीचे ना क्वेश्चन के डेटा लिखा रहता है जो यूज होगा, log 2 इतना है, log 5 इतना है, log 3 इतना है, ऐसे लिखा रहता है। ये log बेस 10 2 है, कितना होता है? कितना है? 0.3। ये कितना है? अरे 0.47 कितना होता है? और log 4 नहीं निकाला हूँ, 4 अभी निकालेंगे उधर। log बेस 10 5 कितना होता है? वो भी कितना होता है? 0.7 के। कितना होता है? हाँ। और अगर तुमसे कहा जाए बेस 10, मैं 6 नहीं लिखा हूँ, नहीं लिखा हूँ ना,
अभी 6 निकालेंगे, वो निकल जाएगा 2 और 3 से। लॉग बेस 10 7 बताओ। चलो, तो हमें मान लो ये निकालना होगा। अब इसकी वैल्यू तो पता है ना तुम्हें कितनी, कितनी है? हम्म 0 पॉइंट, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिए। हम्म हमें पता है ये 0.3 होती है, तो क्या लिखोगे? 2.303 इंटू कितना है, या तुम सीधा 2.3 लेके भी सॉल्व कर लो। 0.3, एग्जाम में 0.3 हटा भी सकते हो, कोई मसला नहीं। 2.3 लेके सॉल्व कर लो, कोई मसला नहीं। ये आ रहा है अप्रोक्स, कितना आ रहा है? 0.6, इसी के आसपास आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पे ही आएगा ना, 0.6 आएगा ना। मतलब लॉग बेस सी को कैसे बनाना है, बेस 10 समझ गए। बाहर किस सिम्प्लाई कर देना है। बस, मैं दूसरे पे आता हूँ। मैं बेस 10 ही लूंगा, समझ गए। अब इसकी वैल्यू निकालनी हो तब पहले इसको किसी प्रॉपर्टी से सोचो। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। 2 का, किसका स्क्वायर है? 4, इसका स्क्वायर है। कोई प्रॉपर्टी है ऐसी? लॉग ए टू द पावर बी, ये वाली। अगर कोई चीज पावर में तो कहाँ चली जाएगी? अरे वाई कहाँ चला गया? बाहर चला जाता है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पावर में वो कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा, मतलब ये कहाँ आने वाला है? बाहर। तो क्या हो जाएगा? 2 log बेस 10। और log 2 तुम्हें पहले से पता है, इधर देखो कितना लिखा है log बेस 10 टू 0.3। कितना हो गया टोटल? 0.6। समझ गए। अब अगर तुमसे कहा जाए log 5, तो पता होना चाहिए तुम्हें, ये तो वैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, कोई मसला नहीं है। log बेस 10 6 की वैल्यू बताओ। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें? अगर 6 को दो पार्ट कर ले, क्या 6 किसका मल्टीपल है बताओ? हम्म किसका मल्टीपल है? 2 इंटू, है ना, 2 3 जा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? लॉग ए बी, ये वाली कौन सी? तो कैसे लिखेंगे? लॉग ए प्लस लॉग बी, तो क्या लिखेंगे? log 2 और प्लस क्या लिखेंगे? log 2 log 3 तुम्हें पता है कितना होता है? वहां लिखे हो ना। log 2 कितना होता है? 0.3, और log 3 0.47। कितना होगा? 0.7। ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब मान लो तुमसे कहा गया कि लॉग बेस, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे जल्दी करना है। वो तो बेसिक बेसिक सीख रहे हैं ना अभी, कि एग्जाम में कैसे हम अप्लाई करें। चलो बताओ कितना है। यहाँ कितना आएगा? हम्म ये किसका क्यूब है ना, 2 का क्यूब। तो क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब। पावर कहाँ आ जाती है? पावर कहाँ आएगी? बाहर। तो क्या हो गया? 3 log 10, और log 10 तो उधर लिखा है, कितना होता है? तो क्या हो गया? 3 इंटू 0.3, और वैल्यू क्या आ गई? 0।
समझे? इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ? किसके आसपास होगी? लॉग बेस 10 कितना होता है? ये तो 1 होगा ना। मैंने कहा ना दोनों वैल्यू जब क्या, कहाँ गया ये ना, बेस और वैल्यू सेम हो तो आंसर क्या आएगा? वो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, 1 आएगी। 1 तो हो नहीं सकता, बेस पढ़े हो ना। लॉग 7 की वैल्यू क्या होगी? 6 से बड़ी होगी, 8 से छोटी होगी, कितनी हो सकती है? एग्जाम में दी रहेगी। 0.83 या 4 आएगी? 0.83 ही होगी या 4 होगी, बस इससे ज्यादा नहीं। क्या हो सकता है? 0.84। कितनी है? अगर तुम्हें ना भी बताओ और एग्जाम में जब से दिया रहता है और मान लो नहीं दिया है, तुम आस पास से क्या करोगे थोड़ा सा? हाँ, निकाल के ले लो, समझ गए? लॉग 12 बताओ। लॉग 12 बताएं आप। लॉग बेस 10 12। चलो, इसको निकालो फट से। लॉग बेस 10 12 क्या होगा? ठीक है, फट से आप फाइंड करें और बताएं मुझे। 12 को आप ब्रेक करें पहले 2 पार्ट में, फिर देखें क्या होता है। और ये जो वैल्यू है ना, ये हमेशा क्या होगी? ये भी 0 से बड़ी होगी, कभी निगेटिव। ये जो नंबर है ना लॉग वाला, वो हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। ये जो लॉग के साथ जो नंबर लगा है, समझ गए? वो हमेशा क्या होगा? एक्स की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी होगी। मतलब 0 से बड़ा, हाफ हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, मतलब 0 नहीं होगा, समझ गए? 0 से बड़ी ही होगी। चल बताओ इसको, लॉग 12 कितना कम? लॉग 10 कितना होता है? तो 1 से तो बड़ा आएगा। हाँ, ये नंबर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। लॉग 10 1 होता है, ये लॉग 12 1 से थोड़ा ज्यादा होगा। इसको कैसे तोड़ोगे पहले? 12 का टेबल किस किस पार्ट में तोड़ सकते हो? 3 into 4 नहीं लिख सकते? या 4 into 3? ऐसा तो लिख सकते ना। चलो, अब ये कौन सा फॉर्मेट बन गया? कौन सा फॉर्मेट बन गया? लॉग x into y वाला। तो इसको दो अलग अलग ऐड कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? सेपरेटली क्या करेंगे? इसको तोड़ देंगे प्रॉपर्टी से। लॉग बेस 10 3, लॉग बेस 10 4। लॉग 3 पता है, निकाल चुके हो, वहां लिखा हुआ है। कितना है लॉग 3? 0.47। अभी लॉग 4 निकाले थे, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। लॉग 4 निकाले थे ना? लॉग 4 निकाल चुके हो तो डायरेक्ट लिख लो। 1.07। ऐसे ही निकालना है, उसको ब्रेक कर लेना है। फिर अगर वो किसी की पावर बन रही है तो पावर बना के बाहर ले लेना ना। हाँ, तो ऐसे ही तोड़ लेना। चलो, फट से लिख लो।
आगे बढ़ा जाए। तो लिख लो फट से। तो समझ गए ना कैसे सॉल्व कर। बेस सी को बेस 10 कैसे बनाना है। हम्म। log 18 निकालो। 84। तुम्हें निकालना है log 18, log 24, log 40। इसको हटा दे। हम्म। क्या क्या निकालना है। बेस 10 ही लेना है। 18 निकालना है। 24 निकाल लो। और क्या। 40 निकाल लो। और क्या निकाल सकते हो। 90 बताओ क्या होगा। ये 4 निकाल दो फट से। हम्म। ये 4 आप फटाफट निकाल। log 18 कितना है भाई। log 18 कितना है। log 18 में कैसे ब्रेक किए। 2 into 9। हम्म। फिर 9 किस। फिर इसको सेपरेट कर लो। किसमें। log 2 प्लस log 9 लिख लोगे। चलो log 9 को क्या लिख सकते हो बताओ। log 9 मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ तो 3 का क्या होगा। 3 का स्क्वायर होता है। चलो फिर और क्या कर लेंगे। पावर कहाँ आ जाती है। 2 कहाँ जाएगा। log x टू द पावर y है ना वो। तो ये पावर कहाँ आएगी। बाहर आ जाए। तो क्या हो गया। बस अब log 2 log 3 नहीं पता तुम। log 2 कितना होता है। 0.3। 2 into log 3 कितना होता है। 1.24 आ रहा है। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे। वही आ रहा है। बताओ भाई। चलो 24 को क्या लिख सकते हैं। 8 3 8 जा। हाँ। log बेस 10 लिखेंगे 3 into 8। ठीक। अब इसको सेपरेट करेंगे ना। क्या करेंगे। x इंटू वाई वाला है ना। तो log x प्लस log
वाई फॉर्मेट है ना ये। तो लॉग एट क्या होता है भाई? लॉग एट क्या होता है? टू का क्यूब कर दें, मतलब पीछे निकाल चुके डायरेक्ट भी, जिसको पता है 0.9 लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। टू का क्यूब होता है ना एट, तो पावर कहाँ जाएगी? पावर जाएगी बाहर, तुम्हें पता है, तुम डायरेक्ट में लिख सकते हो, मसला नहीं। अब वैल्यू रख के निकालो, लॉग थ्री कितना होता है? 0.47, थ्री इंटू लॉग टू कितना होता है? 0.3। हाँ, 1.37 ऐड हो कितना आ रहा है? 1.37। चलो लॉग 40 को क्या लिखेंगे? 4 इंटू 10। हमें पता है लॉग 10 कितना होता है, क्योंकि बेस भी 10 है ना, बेस भी। तो लॉग बेस 10 क्या लिखेंगे? 4 इंटू 10। और ये दो फंक्शन है, क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, तो अलग अलग ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा? लॉग 10। अब 4 को हम क्या लिख लें? 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और लॉग बेस 10। चलो पावर कहाँ आ जाएगी? बाहर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। 2 log बेस 10 2 आएगा, और लॉग बेस 10 आ गया। मैं तो पूरे एक एक चीज लिख रहा हूँ ना, ताकि तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, कैलकुलेशन अच्छी है। 2 इंटू लॉग टू कितना होता है? और बेस दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा? 1। तो 1 पॉइंट कितना है? 1.6 ना। लॉग 90 को क्या लिखेंगे? 9 इंटू 10। लॉग 9 प्लस क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, दो पार्ट में तोड़ दिए ना इसको, क्योंकि 90 क्या होता है? 90 होता है 9 इंटू, होता है ना 9 इंटू 10। तो लॉग 9 क्या होता है भाई? पीछे निकाल चुके, बता दो सीधा, पीछे निकाले हो ना लॉग 9? 0.9। 0.9 और लॉग 10 10, ये तो 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया? यही ना, जो ये पीछे तो निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट। हाँ, समझे? हम्म। तो ऐसे हम log 125 बताओ। ये बताओ, log 120, log 125 बताएं आप। log 125। हम्म। log 125 क्या आया? log 125, log बेस 10, 120
ये किसका क्यूब है? वो सोचना पड़ेगा, किसी का क्यूब स्क्वायर तो नहीं है। ये 5 का क्यूब है ये। तो पावर कहाँ जाएगी? बाहर। तो बचेगा क्या? log 10 5। log 5 पीछे लिखवाया गया है, कितना होता है? 7 3 21 और एक डेसिमल लगा दो। कितना आया? 2.5। log 1000 कितना आएगा? हाँ। log 10 कितना था? तो 10 की पावर 1 थी, तो 1 ही आया ना फिर। log 100 2 आएगा, 2 पावर बाहर आ जाएगी ना। और log 10 10 1 हो जाएगा। यही ना? हम्म। अगर तुमसे कहा जाए log 10 तुमसे कहा गया 100 100 किसका स्क्वायर है बताओ? 10 का स्क्वायर, तो इस पावर कहाँ जाएगी? 2 आ जाएगा बाहर, बचेगा क्या? log 10 बेस और वैल्यू सेम है तो क्या हो जाता है? ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी ना। बेस और ये वैल्यू सेम है ना। तो 1 हो जाएगी, तो 2 into 1 क्या होगा? 1000 होगा तो क्या आएगा? 10 की पावर 3 तो 3 आएगा। 10 की पावर 4 तो 4 आएगा। समझ लो। ऐसे ही हम सॉल्व कर लें। log 10 हाफ की वैल्यू बता। क्या है? log 10 हाफ। log 10 64/8 में, सॉरी, 64/25। इसकी वैल्यू क्या है? log 10 32/7 क्या आएगा? हाँ। बताओ। हाँ देखो, लॉग की एक और प्रॉपर्टी है। क्या है? कहाँ गया? इसी में बता देते हैं। जैसे अगर कोई फंक्शन ऐसे लिखा है log a/b, मान लो बेस 10 ही ले लो। बेस, अगर तुम इसको इंटरचेंज करोगे क्या, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या करो, इंटरचेंज करोगे तो बाहर माइनस लिख लो बस, और log 10 और ये b/a क्या हो जाएगा? समझ गए? अभी अगर तुम चेंज करोगे तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा? माइनस साइन लगा दो। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बदल भी सकते हो। क्या कर सकते हो? समझ गए? साइन बदल जाएगी, बस साइन क्या होगी? बदल जाएगी बस। ये भी एक लॉग की प्रॉपर्टी। कहीं कहीं इसका भी यूज आसानी कर सकते हो न्यूमेरिकल। ठीक है। कहीं कहीं इसका भी आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, कि अगर a/b है, अगर हम उसको b/a लिखेंगे तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। तो चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो ये भी प्रॉपर्टी लिख लो। लिख लिए? अरे कहाँ चले गए?
लिख लिए ना उसको। चलो, अब जैसे यही है देखो, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? लॉग एक्स बाई वाई है ना। क्या है? तो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? लॉग एक्स बाई वाई को क्या लिखते हैं? लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, यही ना। ये एक्स बाई वाई वाला फॉर्मेट है ना। ये वाली प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा किससे? ये वाली प्रॉपर्टी है, यही है ना। लॉग ए बाई बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। बस लॉग वन क्या होता है? लॉग वन लिखे हो? लॉग वन जीरो होता है। बेस लॉग वन क्या होता है? जीरो होता है। लिख लो भाई, जहाँ वो लॉग टू लिखे थे। लॉग वन की वैल्यू क्या होती है भाई? जीरो होती है। क्या होती है? जीरो माइनस लॉग टू। लॉग टू कितना होता है? 0.3। तो माइनस में ही रहेगा, पता है। यही ना। अभी जो प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि अगर मैं चाहूँ तो लॉग ए बाई बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस, उल्टा अगर कर दो तो अभी जो प्रॉपर्टी बताया था लास्ट में, तो माइनस लॉग क्या कर दो? डिनोमिनेटर में वन कोई मतलब होता है? नहीं होता। वन से डिवाइड करो तो वही रहता है, तो इसको सीधा क्या लिख सकते? बेस 10 ही है, ध्यान देना। लॉग टू कितना होता है? वही तो है, वही है ना। और इसको इंटरचेंज करोगे तो बाहर क्या लगाना पड़ता है? माइनस लगाना पड़ता है। और टू अपॉन वन का मतलब टू ही होता है। तो इसका मतलब लॉग टू कितना होता है? 0.3। सेम तो आया भाई, वही सेम आया। चलो बाकी दोनों का बताओ। बाकी दोनों का बताओ। इसको सेपरेट करो, क्या लिखोगे? लॉग 64 माइनस लॉग 20। फिर दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर दो। 64 किसका क्यूब? मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ, बेस 10 ही है लिखा। अगर क्वेश्चन में बेस नहीं दिया है तो वो बेस ई है। लॉग 64 माइनस लॉग बेस कितना लिखोगे? 55। ठीक। 64 किसका क्यूब है? 4 का। तो 64 है 4 का क्यूब, पावर कहाँ आएगी? 25 किसका स्क्वायर है? पावर कहाँ आएगी? बाहर। तो क्या हो जाएगा? बोलो भाई। लॉग 10 4 माइनस 2 लॉग 10 आ गया। या 64 को ऐसा भी लिख सकते थे, ये 2 की पावर भी है 6 ना। ज्यादा सही है ना। 64 क्या है? 2 की पावर 6 नहीं है 64 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार करो 64 ही आएगा ना। तो ज्यादा सही वही है ना। तो हमेशा छोटे नंबर की पावर बढ़ाओ, बड़े की नहीं बनाओ, ताकि एक ही बार में तूने तो इधर फिर करना पड़ेगा ना सॉल्व। तो क्या लिख सकते हो? 6 बाहर आ जाएगा पावर में, और बचेगा क्या? लॉग 2। जो छोटा नंबर है उसकी पावर बनाने की कोशिश करो, बड़े की नहीं। चलो अब बताओ क्या हो जाएगा। लॉग 2 कितना होगा? माइनस 2 इंटू लॉग 5 0.7 कितना आ गया? ये 1.8 माइनस 1.4 कितना आ गया? 0.4। करेक्ट, यही है ना। हमारा आंसर आ गया 0.4। देख लो, ये आ रहा है ना। इसको क्या लिखोगे? लॉग 32 माइनस लॉग 7, यही लिखोगे। 32 क्या होता है? 2 की पावर 5।
32 होता है 2 की पावर, सही। तो 5 कहाँ आ जाएगा? आएगा, 2 की पावर 5 है ना वो। 32 किसकी पावर होती है? 2 की पावर 5, तो 5 कहाँ आ जाएगा? बाहर। और क्या बचेगा? log 2 माइनस log 7। बताओ log 2 कितना होता है? 0.3, log 7 0.84। बस सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा 1.5। कितना आ गया? 1.5 माइनस 0.84, माइनस कर लो। 0.66, 0.66। समझ गए कैसे निकालना? आप तो निकाल लोगे ना। एग्जाम में वैसे दिया भी रहता है कि log 3 इतना है। बस तुम log छोटा कर लो, वैल्यू क्वेश्चन में दे ही रहे। या मान लो एग्जाम में डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो, अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 नहीं आएगा ना। log 5 की वैल्यू 0.7। ठीक, अभी देखो कैसे मैच करेगा ये, बताओ इसका आंसर कितना है? चलो, अब देखो अप्रोक्स में कैसे एग्जाम में मैच करा सकते हो। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 0.45 आ रहा है ना, 4.5 आ रहा है। इसको डिवाइड करने में अप्रोक्स 4.5, मतलब 4 और 5 के बीच में, यही ना हुआ। तो log 4 कितना होता है? 0.6। और log 5 कितना होता है? तो 0.6 और 0.7 के बीच में तो आया है वो। हाँ, समझ गए? एग्जाम में मैच भी तो करा सकते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के कि ये वैल्यू अप्रोक्स आ कितनी रही है ना। इसको तुम डिवाइड करोगे 2 से थोड़ा ज्यादा आएगा। तो log 2 कितना होता है? थोड़ा सा ज्यादा है ना 0.3 से। तुम इसको डिवाइड करोगे ना तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। और तुम log 2 जानते हो कितना होता है। तो देखो वैल्यू 0.3 से थोड़ी सी ज्यादा तो आएगी ना, कि वो 2 से थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ रही। तो ऐसे आप भी सॉल्व कर सकते। ठीक है। हाँ, आगे बढ़े, लिख लिए। मान लो ये रहा, log 2 x की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? बताओ भाई, जल्दी बताओ। है, log 10x की वैल्यू है -2, तो x क्या होगा? बताओ। हम्म log 10x की वैल्यू है हाफ, तो x क्या होगा? कौन सी प्रॉपर्टी है? कौन सी प्रॉपर्टी, जल्दी बताओ। क्या 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 था? इसको उधर ले जाते हैं, वो कहाँ चला जाता है? पावर में चला जाएगा। कैसे होगा ये? क्या बताया गया था? एक्स की वैल्यू क्या, ये इधर जाएगा और वो 5 कहाँ चला जाएगा उसकी पावर में। 2 to the power 5 कितना होता है? 32। ये क्या आएगा बताओ? 10 जाएगा उधर, 10 की पावर क्या है? -2 हो जाएगा। और ये माइनस है, तो इसको अगर प्लस बनाना है तो कहाँ लाना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, यही ना। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ये भी कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी, कुछ केमिस्ट्री में ही पड़ेगी। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ पड़ेगी? हाँ, एक्स की वैल्यू क्या आएगी?
बताओ। हाफ। ये 10 कहाँ जाएगा? नहीं नहीं, उल्टा लिख दिया ना यार। ये पावर में जाता है, ये तो ये पावर में जाता है, ये जाएगा इधर। 10 टू दी पावर। 10 की पावर हाफ का मतलब √10 ना। 10 की पावर हाफ का क्या मतलब, स्क्वायर रूट है ना वो। इसका मतलब 10 की पावर हाफ का मतलब हो गया क्या, √10। और √10 की वैल्यू कल निकाले थे, 3.3। याद है? समझ गए कैसे निकालना है? तो निकाल लोगे ना। यही छोटी छोटी चीजें जो जरूरत पड़ेगी किसी किसी क्वेश्चन में तुम्हें, कभी न कभी दिखाई देंगी। आज नहीं तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। समझ गए? रूट में कैसे बाहर निकालना है, समझ गए ना कल? हम्म। अप्रोक्स में ऊपर नीचे, ऊपर नीचे जो आसपास के परफेक्ट स्क्वायर है उससे मैच करा। बस ना, इतनी प्रॉपर्टी थी ना, मतलब इतनी ही यूज होगी तुम्हारे काम की इतनी। समझिए। चलो, इससे ज्यादा तुम्हें यूज नहीं पड़े। हम्म। कुछ मैं लिख देता हूँ, तुम सॉल्व कर लेना खुद से। तब होमवर्क समझ लो। हम्म। चलो, मैंने लॉग बेस ही लिखा है, तो तुम पहले उसको बेस 10 बनाओगे, तब सॉल्व। लॉग बेस ही 240। क्या है पहला क्वेश्चन? लॉग बेस 10। अगर तुम्हें एग्जैक्ट ना आए तो अप्रोक्स में निकाल सकते। मतलब कोई अगर मैं मतलब कोई परफेक्ट नहीं बनना है, log 2 log 3 log 4 log 5 नहीं बनना है, तो तुम आसपास से भी निकाल लेना, कोई मसला नहीं। ये आप बेस ही अगर है तो पहले उसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, बेस 10, तो बाहर मल्टीप्लाई कर लेना है किससे। हाँ। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि एक्स क्या हो, क्या निकालना है ना।
ये 6 लिख लो आप। ये 6, ये 6 आप लिख लें, खुद से सॉल्व करें। अगले लेक्चर में इसका आंसर हम देख लेंगे ना, मतलब कल ही देख लेंगे। खुद सॉल्व करके लाएं आप। हम्म। हम्म, यहाँ पे हाँ, पर जो बेस ई वजह से ये कि अगर कोई लॉग बेस ई दिया हुआ है, मान लो लॉग बेस ई 40 दी, हमें तो बेस ई वाली वैल्यू थोड़ी पता, हम कौन सी पढ़े। हम तो बेस 10 में जानते हैं ना, हम तो बेस 10 में जानते हैं ना सब। हमारी जो सारी वैल्यू है किसमें, बेस 10 में है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, 2.03 हटा सकते एग्जाम में, 2.3 लेके रखो एग्जाम में, और इसको क्या लिख दो फिर, इसको तो निकाल चुके हो ना, इसको निकाल लो फिर किससे मल्टीप्लाई कर, समझ गए। फिर क्या आ जाएगा ये, 2.303 को 2.3 ही ले लो, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, आगे कोई मसला नहीं आएगा एग्जाम। अब log 40 को क्या लिखोगे, log 4 इंटू, पीछे निकाले थे ना log 40, log 40 पीछे निकाल चुके हो, कितना आया था log 40, ये है ना, यही है ना, 1.6 आया था, कितना आया था, 1.6, तो क्या हो गया, 2.3 तो रहेगा ही इंटू 1.6, बस सॉल्व कर लो। 16 3 जा 48, कैरी आया 4, 16 2 जा 32 और 4, एक डेसिमल इसमें, एक इसमें, दो के बाद एक और, तो ऐसे निकाल लें, ठीक है। हम्म, समझ गए। हाँ, किसका, किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होती है, यहाँ कुछ भी लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब इधर जाएगा, पावर जीरो सब इधर जाएगा, पावर पावर जीरो तो नहीं होगी। हाँ, समझ गए। हम्म, इसको लिख लिए। हम्म, अच्छा मान लो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर खत्म करते हैं। क्या आ गया, लॉ, अगर लॉग, ऐसा क्वेश्चन आ गया, log 2 × 10⁻⁻⁵, बताओ सॉल्व करो इसको। 10 की पावर, चलो इन दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर बताओ, कोई प्रॉपर्टी लगाओ उसको तोड़ दो, फिर सॉल्व करो। चलो बताओ। हाँ,
तो अगर एग्जाम में नहीं दिया रहेगा तो बेस ही मान हो गए, समझ गए। एग्जाम की बात करो, लेकिन मेरा वाला बेस 10 है ना। एग्जाम में कभी कभी एलियन भी लिखा रहता है लॉग बेस। एलियन का मतलब क्या? अरे अभी बताया गया ना पीछे, एलियन का मतलब क्या होता है। हाँ, लॉग बेस ही को एलियन बोलते हैं। हाँ, कोई मसला नहीं। चलो इसकी वैल्यू बताओ। इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, क्यों? अरे दो फंक्शन है ना भाई, यही ना, ए इंटू बी वाला। तो सेपरेट कर लो, उसमें क्या है। लॉग बेस 10 टू ये लिखोगे ना प्लस, और क्या लिखोगे? लॉग बेस 10 10 टू दी पावर माइनस, बता दो लॉग टू कितना आएगा। लॉग बेस 10, देखो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। हाँ? पावर कहाँ आ जाएगी सबको पता। पावर कहाँ आएगी? ये पावर है ना, तो पावर कहाँ आती है? बाहर आती है ना पावर। अरे ये 10 की पावर है ना -5, तो -5 बाहर आ गया। बचा क्या? लॉग 10। ये वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो कितना आ गया? 0.3। ये माइनस में है, तो माइनस इंटू प्लस मल्टीप्लाई में क्या होता है? तो -4 पॉइंट। क्या डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये वैल्यू बाहर आ जाएगी क्या? ये आंसर, इसकी वैल्यू -5 ही आएगी ना भाई। लॉग 10 10 तो 1 होता है। अरे भाई अगर वो चीज ऐसे लिखी है, लॉग बेस 10 10 की पावर 2, तो इसकी वैल्यू 2 ही आए। तो ये वाली वैल्यू तो 1 होती है ना। इसको हटा दोगे तो ये पावर बाहर आती है, तब 10 10 1 होता है ना। ये मत सोचना कि 1 की पावर 2 कर देंगे, नहीं, पहले ये बाहर आ के तब लॉग 10 10 1 होता है। जैसे यहाँ पे किया गया, पहले वो -5 बाहर ला गया, फिर लॉग 10 10 1। अब ऐसा भी लिखा हो तो भी लिख सकते हो, log 10 10 की पावर -3 लिखा हो, तो आंसर क्या आने वाला है? क्योंकि पावर बाहर आ जाएगी और log 10 10 क्या हो जाएगा? 1। सर हम इसका भी कर लोगे। log बेस 10 3, और बेस 10 10 टू दी पावर log 3 0.47, और ये पावर 4 है तो 4 पॉइंट। समझ गए? हम्म। अगर मैं पूछूं कि ये वैल्यू 1, अरे ये वैल्यू 0.2 के बराबर है, क्या है? क्या है? तो x की वैल्यू क्या हो? ये तो आसान था ना, ये तो समझ गया ना। इसका आंसर बताओ, मतलब एक लॉग होता है और एक एंटी लॉग भी। मतलब ये समझ जाओ, ये वैल्यू देगी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ये एंटी लॉग है। तो हमें अपने कॉमन सेंस से सोच के भी निकाल सकते हो। तुम्हें ये पता है कि log 3 की वैल्यू क्या होती है? नहीं, log 2 की। log 2 की, ये तो 0.3 से छोटा है, तो मतलब 1 और 2 के बीच में क्या है? समझ गए? तो ये एक तरीका ये भी है कि 10 की पावर 0.2 कर दो, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं रहेगा। वो ऑप्शन में तुम सोचो कौन सी वैल्यू ये दे सकती है। 0.2 किस लॉग की वैल्यू में आएगा? लॉग, सोचो सोचो क्या होगा कि एक्स की क्या वैल्यू रखें कि 0.2 आ जाए। हमें पता है कि 2 से छोटा लाना पड़ेगा, क्योंकि log 2 रखेंगे तो 0.3 आ जाएगा। इसका मतलब 2 से वैल्यू कम है, 1 से बड़ी होगी, log 1 तो 0 होता है। ये पता है कितनी, किसके बारे, कौन सी वैल्यू के लिए? तुम log 1.6 सॉल्व करो, अभी देखो 0.2 आएगा। सॉल्व करो log 1.6, log 1.6 सॉल्व करो, अभी देखो 0.2 आएगा। सॉल्व करके चेक करो।
तो थोड़ा कॉमन सेंस एग्जाम में लगाना है, समझ गए। ऑप्शन मैच कराना है हमें, वहाँ सॉल्व करके दिखाना थोड़ी है, समझ गए। अब अगर मैं को log 10 1.6 तो बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। 1.6 को मैं 16/10 लिख सकता हूँ। ऊपर नीचे 10 से क्या किया गया, मल्टीप्लाई करके हमने डेसिमल हटा दिया, तो ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, log x/y। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, log x माइनस आएगा ना अपॉन में, और log, ये किसकी, ये 16 किसकी पावर होती है, 2 की कितनी पावर में जाएगा, 2 की पावर 4 होता है, पता है ना। पावर कहाँ आती है, बाहर आ जाएगी, पावर बाहर आ जाएगी ना, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, log 10 2, और log 10 10 तो 1 होता है ना। log 2 की वैल्यू 4 इंटू 0.3 माइनस 1 कितना आया, कितना आया, आया log 1.6 होता है 0 पॉइंट। कभी कभी एग्जाम में जो वैल्यू पता है उसके बीच में एक अप्रोक्स में हम वो एग्जाम में 1.6 ही लिखा होगा। वैसे इतनी जरूरत नहीं पड़े, अगर कभी मान लो जरूरत पड़ी, क्योंकि एक चैप्टर में हो सकता है जरूरत पड़ जाए क्या, इक्विलिब्रियम में जब पीएच वैल्यू निकाल, पीएच पढ़े होगे ना, पीएच स्केल, पीएच वैल्यू निकालते रहो, कहीं कहीं शायद जरूरत पड़ जाए, हो सकता है इसी की जरूरत पड़े, इसलिए मैंने यही बताया। हम्म। तुम किसी को भी एट रैंडम गेस कर सकते हो क्या, कि वो किस बीच में आएगी, तो आपका आंसर एग्जाम में ऑप्शन दिया होगा ना, ऑप्शन से मैच करा ले। समझ गए? अगर तुम यहाँ 1.8 लोगे क्या, तो क्या आएगा बताओ, तो log 18 अपॉन log 10 आएगा, तो log 18 माइनस log 10, और log 10 तो 1 होता है, तो log 18 क्या होता है, पीछे निकाल चुके, 2 इंटू 9 लिखे थे, 3 का स्क्वायर, log 18 कितना आया था, 1.24 आया था, पीछे निकाले ना log 18, तो 0.24 आ रहा है उसकी वैल्यू, क्योंकि 0.3 से तो छोटी ही रहेगी, कन्फर्म है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ 3 होगा तब यहाँ 0.3 आता है, log 2 होगा और अगर यहाँ 0.24 होगा तो 1.6 से बड़ा होगा, क्योंकि 1.6 की वैल्यू तो, समझिए। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपका आंसर मैच कर जाए। हमें एग्जाम में बहुत सारी चीजें सॉल्व नहीं की जाती, ऑप्शन से सॉल्व की जाती है, जो ऑप्शन गिवन है उसका हम यूज करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं नीट में जो ऑप्शन से सॉल्व किए जाते हैं, क्वेश्चन से नहीं, क्योंकि वहां टाइम बचाना है ना, क्योंकि वहां क्या करना है, हमें टाइम बचाना है, टाइम। चलो, समझ गए, वो क्वेश्चन कर लिख लोगे। ये था हमारा क्या भाई, लॉगरिथमिक, इतनी जरूरत पड़ेगी नीट में समझ, हमने तो बहुत सारी वैल्यू निकाली। अब देख क्वेश्चन आएगा देखना तो बहुत हल्की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, वैसे वो नीट के पेपर में, किसी भी जेई के पेपर में दिया रहता है, नीट के पेपर में क्यों नहीं दिया रहेगा, बल्कि जेई में ना दे तो चलेगा, वो मैथ के स्टूडेंट वो तो अच्छे से पढ़ते हैं ना, उनके में डेटा दिया रहता है कि log 2 ये log 3 है, हर जी की वैल्यू लिखी रहती है कि 9.8 लेनी है कि 10 लेनी है। डेटा, हर डेटा तुम्हें क्वेश्चन में गिवन रहता है, बस तुम्हें उसको यूज करने आना चाहिए, फार्मूला बताओ। ठीक है, चलो ये था हमारा कौन सा फंक्शन। हाँ हाँ, अब क्या पढ़ेंगे हम अगले में।